दूसरी सुहागरात। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली नीरा एक सुंदर, पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी। उसके माता पिता ने बड़े अरमानों से उसकी शादी राघव नाम के एक अच्छे घर के लड़के से की थी। राघव शांत स्वभाव का, समझदार और बेहद केयरिंग इंसान था। नीरा को लगा था जैसे उसकी किस्मत खुल गई हो। शादी के बाद की पहली सुहागरात नीरा की जिंदगी की सबसे खूबसूरत रातों में से एक थी। दोनों ने एक दूसरे के सपनों, पसंद और बचपन की बातें शेयर की थीं। वो एक ऐसा रिश्ता था जिसमें दोस्ती, समझ और प्यार तीनों थे। लेकिन खुशियां ज्यादा दिनों तक टिक न सकीं। शादी को सिर्फ 4 महीने ही हुए थे कि एक दिन राघव अपने ऑफिस से लौटते समय सड़क हादसे का शिकार हो गया। नीरा का सब कुछ उजड़ गया। वो खुद को एक कमरे में बंद कर कई दिनों तक रोती रही। हर कोना, हर दीवार, हर तस्वीर राघव की याद दिलाती। लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए। इसकी तो अभी ठीक से सुहागरात भी नहीं बीती थी। इसकी किस्मत ही फूटी है। दूसरी शादी करवा दो, उम्र ही क्या है। लेकिन नीरा ने इन बातों को अनसुना करके खुद को मजबूत किया। उसने राघव की यादों को दिल में रखकर आगे बढ़ने का फैसला लिया। पढ़ाई पूरी की और एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका बन गई। वो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मुस्कराना फिर से सीख रही थी, लेकिन दिल के अंदर एक खालीपन अब भी था। समय बीता, 7 साल गुजर गए। नीरा अब 30 साल की हो चुकी थी। उसके माँ बाप ने फिर से उसके लिए रिश्ता तलाशना शुरू किया। शुरू में नीरा बहुत नाराज हुई, रोई भी। उसे लगा जैसे वो राघव से धोखा कर रही हो। लेकिन फिर एक दिन उसकी मुलाकात हुई अविनाश से। अविनाश एक 35 वर्षीय सरकारी अफसर था, जिसकी पत्नी की 2 साल पहले कैंसर से मृत्यु हो गई थी। अविनाश की आंखों में भी वैसा ही दर्द था जैसा नीरा के दिल में। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे बातें करनी शुरू की। न प्यार की बातें हुई, न रोमांस की, सिर्फ जिंदगी की हकीकतें। अविनाश ने एक दिन नीरा से कहा, हम दोनों टूट चुके हैं, पर शायद एक दूसरे के सहारे फिर से जुड़ सकते हैं। नीरा ने बहुत सोचकर राघव की तस्वीर देखकर खुद से पूछा, क्या मैं दोबारा किसी को प्यार कर सकती हूँ? उत्तर था हाँ, पर शर्त है सम्मान और समझदारी के साथ। शादी तय हो गई। शादी सादगी से हुई, न शोर न तामझाम। और फिर आई दूसरी सुहागरात। नीरा बहुत घबराई हुई थी। साड़ी में लिपटी, कानों में झुमके और माथे पर सिंदूर, लेकिन आंखों में झिझक और दिल में राघव की यादें। तभी दरवाजा खुला और अविनाश कमरे में आया। वो मुस्कुराया, लेकिन पास नहीं आया। उसने धीरे से कहा, नीरा, मुझे पता है ये रात तुम्हारे लिए आसान नहीं है, मेरे लिए भी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, जबरदस्ती नहीं। जब भी तुम तैयार हो, मैं यही हूँ। नीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार किसी और के सामने राघव का नाम लिया। मैं आज भी राघव को भूल नहीं पाई। अविनाश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जरूरी नहीं कि तुम भूलो, मैं तुम्हारे साथ उस याद को भी अपना लूंगा। नीरा को समझ आ गया था, प्यार दोबारा भी हो सकता है, बस शर्त ये है कि वो दिल से हो। उस रात कोई शारीरिक रिश्ता नहीं बना, लेकिन एक गहरा भावनात्मक रिश्ता जरूर बना। 2 अधूरी जिंदगियों का पूरा होने का रिश्ता। सीख, कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है। वो पहले जैसा नहीं होता, बल्कि उससे कहीं ज्यादा सच्चा और गहरा होता है, अगर हम उसे स्वीकारने की हिम्मत रखें।